कैप्टन अमरिंदर की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद एक नया समीकरण सामने आ रहा है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार कैप्टन अभी बीजेपी में जाने का ऐलान नहीं कर रहे हैं। वे फिलहाल किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए काम करेंगे। इसके लिए संभव है कि अक्टूबर में एक नया संगठन खड़ा करेंगे। उनका यह संगठन किसानों का 1 साल से चल रहा आंदोलन खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कैप्टन नए संगठन को इस तरह से तैयार करना चाहते हैं उन पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप न लगे। ऐसा आरोप लगता है तो उनके लिए राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान हो सकता है। इस कारण कैप्टन के आसपास के लोग फिलहाल बीजेपी में जाने की बातों को खारिज कर रहे हैं। वैसे यह 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा कि कैप्टन भाजपा में जा रहे हैं या अपना नया संगठन खड़ा कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को इस बारे में कैप्टन की ओर से खुलासा हो सकता है। पंजाब कांग्रेस की राजनीति में अभी उफान थमा भी नहीं है कि छत्तीसगढ़ का विवाद एक बार फिर दिल्ली पहुंच गया है। 2.5 साल के फॉर्मूले पर मुख्यमंत्री बदले जाने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस के 17 विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। खबर है कि 9 से 10 विधायक आज और दिल्ली पहुंच जाएंगे। कुल 27 से 28 विधायकों के वहां पहुंचने की चर्चा हो रही है। ये विधायक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थक हैं। इससे पहले पिछले महीने 58 विधायकों ने दिल्ली पहुंचकर सत्ता में बदलाव का विरोध किया था। इन विधायकों का खुला विरोध है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी टीएस सिंहदेव को न सौंपी जाए। सिंहदेव अभी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। सिंहदेव के विरोध माने जाने वाले वरिष्ठ विधायक बृहस्पति सिंह ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में सरकार में कोई बदलाव नहीं होगा। एक व्यक्ति के लिए पूरी सरकार को खतरे में नहीं डाल सकते। प्रदेश की जनता भूपेश सरकार से खुश है। वे लोग यहाँ पर राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आमंत्रित करने के लिए आए हैं। पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों भवानीपुर, शमशेरगंज और जंगीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, जहां गुरुवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विधानसभा सदस्यता तय करने वाली सीट भवानीपुर सीट पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में ममता भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी। इस कारण अब सीएम बने रहने के लिए उन्हें उपचुनाव जीतना होगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के 80 से ज्यादा नेताओं ने भवानीपुर के एक वार्ड में पहुंचकर प्रचार प्रसार किया। वहीं टीएमसी ने भी पूरी ताकत प्रचार में झोंकी। ममता ने खुद एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। दोपहर तक यहां पर वोटिंग चल रही थी। भवानीपुर में अब तक मतदान की गति काफी धीमी बताई जा रही है। मतदान केंद्रों पर भीड़ काफी कम है। कुल कितने प्रतिशत वोटिंग हुए इसका आंकड़ा शाम तक चुनाव आयोग जारी करेगा। वैसे आज ओडिशा की पीपली सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं बीजू जनता दल के रुद्र प्रताप महारथी, भाजपा के आश्रित पटनायक और कांग्रेस के विष्णु केशन हरिचंद मैदान में हैं। मोदी सरकार ने आज 3 बड़े फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील के बजाय पीएम पोषण योजना शुरू की जाएगी। इस योजना में देश भर के 11,20,000 से अधिक सरकारी स्कूलों को शामिल किया है। इसी में भी मिड डे मील की तरह ही बच्चों को मुफ्त में खाना दिया जाएगा। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस योजना के तहत 1 से 5 साल के बच्चों को भी बाल वाटिका में खाना उपलब्ध कराया जाएगा। पीएम पोषण योजना पर अगले 5 साल में 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 2 रेल लाइन का दोहरीकरण का फैसला लिया गया है। नीमच रतलाम रेल लाइन को दोहरीकरण पर 1096 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी प्रकार राजकोट कानालूस रेल लाइन के दोहरीकरण पर 1080 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को अगले 5 साल में 4,400 करोड़ रुपए देगी। इससे देश में 59 लाख नए रोजगार पैदा होने की भी संभावना है। दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाले दुबई एक्सपो की आज से शुरुआत होगी। 6 महीने पहले तक चलने वाले दुबई एक्सपो की शुरुआत रंगारंग कार्यक्रमों के साथ होगी। इसमें कई बड़े सितारे शामिल होंगे। इस भव्य समारोह में यूएई में 430 स्थानों पर लाइव प्रसारण किया जाएगा।
एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल और होटलों में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। कई प्रमुख स्थानों पर आतिशबाजी होने वाली है। बताया जा रहा है कि एक्सपो के दौरान 192 देशों के बीच होने वाले समझौतों को रूप देने अर्थव्यवस्था की नींव भी रखी जाएगी। इससे अकेले दुबई को 1.3 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। इस एक्सपो में भारत के चर्चित संगीतकार AR रहमान फिरदौस महिला ऑर्केस्ट्रा के लिए संगीत देंगे। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के पूर्व गवर्नर मोहम्मद जुबैर उमर का अश्लील वीडियो सामने आने से वहां राजनीति में बवाल मच चुका है। जुबैर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी के नेता हैं। उनका भाई असद इमरान खान सरकार में मंत्री भी है। वे पाकिस्तानी फौज और ISI के करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। वो वीडियो सामने आया है जिसमें जुबैर कई लड़कियों के साथ नजर आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो लीक करने का आरोप नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पर लग रहा है। यह वीडियो कराची के एक 5 स्टार होटल का बताया जा रहा है। 1 मिनट 7 सेकंड के इस वीडियो को जुबैर ने फर्जी वीडियो बताया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव इमरान मसूद ने अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर बड़ा सवाल उठा दिया है। सहारनपुर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने में शायद सक्षम नहीं है। मसूद ने कहा कि चुनाव में भाजपा को समाजवादी पार्टी ही शिकस्त दे सकती है। सपा ही यूपी की बड़ी पार्टी है। मसूद ने इस बयान को उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसी अटकलें हैं कि इमरान मसूद जल्द ही कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद भाजपा को हराना है और इसके लिए जरूरत पड़ी तो अन्य दलों से मदद लेने से परहेज नहीं करना चाहिए। संकेत तो यह भी है कि मसूद 6 अक्टूबर को सपा में शामिल हो सकते हैं। 10 अक्टूबर को गंगोह में सपा के दिग्गज नेता रहे रुद्रसेन के पिता चौधरी यशपाल सिंह की शताब्दी जयंती समारोह है। इसमें शामिल होने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव आने वाले हैं। इस दौरान मसूद उनके साथ खड़े नजर आ सकते हैं।